देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक भारत के लिए नहीं, ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन जिसने भारत पर 200 साल तक अपनी सत्ता जमाई, ज़बरदस्ती उसे उपनिवेश बनाया, वहाँ के एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने, जो अफ्रीका में जिनके माता पिता पैदा हुए और जो खुद इंग्लैंड में पैदा हुए और सबसे कम उम्र के नेता बनाए गए हैं 200 साल में इंग्लैंड में। ये पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे इंग्लैंड में लोग कह रहे हैं कि ब्रिटिश एशियन उन्हें कह रहे हैं, मूल के व्यक्ति को बनाया गया है वहाँ का प्रधानमंत्री। वो सिर्फ मूल की बात है, लेकिन वो पूरी तरह से ब्रिटिश हैं। उनका जन्म वहीं पर हुआ, पढ़े लिखे वहीं के हैं, उनकी सारी भावनाएं इंग्लैंड की हैं और वो उतने ही इंग्लैंड के हैं जितना कोई भी वहाँ जो पैदा हुआ हो सकता है। इंग्लैंड में लोगों ने कहा कि जो यहाँ पैदा हुए हैं उनको पूरा अधिकार है इस देश का नेता बनने का, लेकिन ऋषि सुनक को जब चुना गया पहली बार वहाँ का वित्त मंत्री बनाने के लिए, तो बहुत लोगों ने कहा कि इनमें काफ़ी प्रतिभा है, ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मेरी भी जब तब बात हुई तमाम लोगों से, कुछ वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, कुछ और जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उन सब से, उनके आते ही, उनके चुनाव के फ़ौरन बाद ही ये अटकलबाजी शुरू हो गई थी कि ये प्रधानमंत्री के अच्छे कैंडिडेट हैं और उनको जगह देने वाले बोरिस जॉनसन थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने बोरिस जॉनसन की सरकार को पलटने में पहल की और इसीलिए बोरिस जॉनसन ने, जब उनकी सरकार गिरी, तो कहा कि कोई भी हो सकता है लेकिन ऋषि सुनक नहीं। तो जब पहली बार बोरिस जॉनसन की सरकार गिरने के बाद तो चुनाव की बात हुई नेता की, तो उसमें 3 महीने का वक्त लगा और सबने उनको जगह तो दी, लेकिन इतनी नहीं कि वो नेता बन सके और लिज ट्रस प्रधानमंत्री बन गई काफ़ी अच्छी मार्जिन से। लेकिन ट्रस में जो भी बात रही हो, नेतृत्व की प्रतिभा नहीं थी। हर आदमी जो कैबिनेट में जाता है उस प्रधानमंत्री की प्रतिभा हो, ये ज़रूरी नहीं है। 44 दिन की सरकार गिर गई और आप ये मानिए एक तरह से कि 50 दिन के अंदर ब्रिटेन ने 3 प्रधानमंत्री देखे हैं और 4 वित्त मंत्री देखे हैं। अपने आप में कुछ हास्यास्पद बात लगती है, खास के ऐसे समाज में जहां सरकार अक्सर स्थायी होती रही हो। और अब उनके चुनने के बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपब्लिकन, जो वहाँ की टोरी पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो है गलत हुआ, अगर ऐसा ही करना था तो दोबारा चुनाव होने चाहिए थे, क्योंकि इस बार ऐसा व्यक्ति बना नहीं है जो चुनाव जीत के आया है, एक ऐसा व्यक्ति बना है जिसको जीते हुए लोगों ने चुना है। यानी कि आमतौर पे डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री वो बनता है जो चुनाव जीत के आता है। जो चुनाव होने से पहले ही नेता चुना जाए, उसको, ऐसा ब्रिटिश डेमोक्रेसी में हुआ करता था। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब कोई सरकार गिरती है, किसी वजह से कोई स्कैंडल होता है, तो पार्टी के लोग चुनते हैं। लेकिन चूँकि इस बार ये तीसरी बार चुना हुआ है एक ही जो संसद के दौर में, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर इतनी जल्दी बदलनी हो सरकार, तो इससे अच्छा है कि आप चुनाव कीजिए। उसके अलावा जो बात यह है कि जो उनके धड़े के लोग हैं बोरिस जॉनसन के, वो कह रहे हैं कि इन्होंने बोरिस जॉनसन की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका अदा की थी, इसलिए उससे नाराज़ हैं। ब्रिटेन में अगर आप वहाँ की टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन और अखबारों की बात सुने, तो जो नेता हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि आज की स्थिति में ऋषि सुनक शायद सबसे ज़्यादा काबिल हैं उनकी सरकार को और उनके देश को स्थायी करने में। लेकिन लोग आमतौर पे इससे बहुत खुश नहीं दिखते। कम से कम उसका एक छोटा सा तबका जो है काफ़ी इसमें मुखर है ये कहने में कि उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, इससे अच्छा होता कि चुनाव कर दिया जाते। लेकिन जब पहली बार सुनक को नहीं चुना गया, तो भारतीयों ने, जिन सबसे मैंने बात की, सबने कहा कि इंग्लैंड जो है वो अपने आप में रंग भेद से अलग नहीं हो सकता। वो औपनिवेशिक देश रहा है, भारतीय को आसानी से बनने नहीं देगा। तब भी मैंने कहा था, आज से 50 दिन पहले भी यही कहा था कि ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए लगता कि अगर ऐसा होता तो उनको जिस जगह तक पहुंचाया गया वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। वो लंदन के मेयर साजिद वाजिद रहे हैं, उसके पहले उनके वित्त मंत्री भी एक पाकिस्तान मूल के थे। यानी कि सब मिला करके इंग्लैंड भी कहता है कि आज हम एक विविधता से भरे हुए देश हैं और
उनकी, चाहे आप उनके मेयर को देखिए लंदन के, चाहे उनकी कैबिनेट को देखिए, वहाँ की गृह मंत्री भारतीय मूल की प्रीति पटेल थीं। तो उन्हीं, अगर एक ही सरकार में गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही भारतीय मूल के हों, उसे आप किस हद तक कहेंगे कि ये रंग भेद की सरकार है। तो मेरे हिसाब से रंग भेद की उसकी वजह नहीं थी, उसकी वजह थी कि जिस तरह उन्होंने बोरिस जॉनसन की सरकार गिराई थी, और उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने कई चीज़ें अपने चुनाव के अभियान के दौरान की, उनको देखा गया कि विश्वसनीय नहीं है। और लेकिन अब जो स्थिति ये है, लिज ट्रस के बाद बाकी सब लोग हार चुके थे, कोई ऐसा चारा नहीं था। अब की स्थिति ये है कि बोरिस जॉनसन अगर वो खड़े होते तो शायद उनमें जीतने की क्षमता थी, लेकिन सब मिला के उनकी बात हुई आज सुबह। तो आज मैंने सुबह 8 बजे मैंने कहा कि अब ऋषि सुनक आज वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये बात है, ये जब अखबारों ने या न्यूज एजेंसीज ने फाइनली कहा, उसके 10 घंटे पहले की मेरी अपनी मान्यता थी कि अब उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जैसे ही बोरिस जॉनसन की उनसे मुलाकात खत्म हुई और उन्होंने कहा वो अपने कैंडिडेचर बनना ही नहीं चाहते, जबकि उनके लोगों ने उनसे कहा कि आप आइए। बोरिस जॉनसन के खिलाफ एक छोटी सी बात को लेकर के वो बात थी, कोविड के दौरान उन्हें छोटी सी पार्टी दी थी, उस पर बात थी कि आपने झूठ बोला। अगर उस मान्यता को आप लेके आगे बढ़ें तो हमारे यहाँ कौन नेता खड़ा हो सकता है, कौन नेता सरकार में हो सकता है, कौन नेता मंत्री हो सकता है, कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है, इस पे आप चर्चा करते रह सकते हैं। लेकिन उस हद तक की जो मान्यता है, उसके आधार पे बोरिस जॉनसन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और उस आधार पे देखें तो शायद कोई भी प्रधानमंत्री इतना खरा नहीं उतर सकता। और अभी की जो स्थिति है, जो तमाम बातें जो पिछले चुनाव में अभियान में सुनक के साथ जुड़ी हुई हैं, वो लोगों के दिमाग में अक्सर रहेंगी। ये बात अलग है कि आज की स्थिति में सब ने, मेजॉरिटी ने कहा कि अगर पार्टी को ले जा सकता है आगे तो वो ऋषि सुनक है। अपने आप में ऋषि सुनक के बारे में कुछ और भी लोगों के बीच में मतभेद हैं। पहली तो ये है कि उनकी जो संपत्ति है वो जमाई बाबू की तरह है। वो नारायण मूर्ति के दामाद हैं, उसको लेकर के करीब मान लीजिए $1 अरब की संपत्ति उनके पास जो है, वो ब्रिटेन में लोगों को कई बार रास नहीं आती, इसलिए कि वो एक प्रवासी की संपत्ति है जो कि उनकी पत्नी है, और उनमें टैक्स देने के ऊपर कई सी गड़बड़ियाँ हुई थी, उसको ठीक करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह के उस पर सवाल खड़े हुए थे, उसको लेकर के अगर वो सरकार में होते तो सरकार गिर सकती थी या उनको हटा दिया जाता। लेकिन अब चूँकि सरकार बनाने की बात है, वही सारी बातें लोगों को मालूम हैं, तो वहाँ के सांसदों ने तय किया कि वो जो बात है वो उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। जो बात सत्ता में रहते हुए सत्ता गिरा सकती है, वो बात सत्ता बनने से पहले नज़रअंदाज कर दी गई। और उसके अलावा ऋषि सुनक की जो शिक्षा है, कुछ अमेरिका में हुई, स्टैनफोर्ड से उन्होंने MBA किया। गोल्डमैन सैक्स जो एक विदेशी निवेश की जो एक संस्था है जो वेल्थ मैनेजमेंट करती है लोगों के लिए, और दुनिया की सबसे प्रभावी संस्थाओं में से एक है वेल्थ मैनेजमेंट में, उसके भी वो कर्मचारी रह चुके हैं। तो इन उनकी जो छवि है वो ये है कि काफ़ी प्रभावशाली हैं, काफ़ी चतुर हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं, और उनकी जो शिक्षा दीक्षा ऐसी रही है जैसे कि पहले भी एक प्रधानमंत्री के दावेदार थे जो हेग साहब थे, वो मैकेंजी के कंसल्टेंट या पार्टनर हुआ करते थे। तो जो लोग मैकेंजी, गोल्डमैन सैक्स संस्थाओं में जाते हैं, माना जाता है कि वो काफ़ी प्रखर बुद्धि के लोग हैं। तो एक तो उनकी छवि है प्रखर बुद्धि की, दूसरा ये है कि वो किसी बड़े नेता के अनुयायी थे, उनको जगह दी गई आगे बढ़ने के लिए, वो उनकी छवि बनी। और तीसरा है कि हर समाज में ये रहता है कि हम एक नए नए मूल्य स्थापित करें, तो उनको लाके आज की तारीख में दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ब्रिटेन ने एक गैर सफ़ेद को, जो कि उन्हें कहते हैं कलर्ड लोग, जो कि रंगे हुए लोग हैं, यानी कि जो सफ़ेद नहीं हैं, जो भूरे हैं, जो काले हैं, या जो जो उनके जो सफ़ेद या गोरे समाज का हिस्सा नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनाने से एक नई छवि बनी है ब्रिटेन की कि रंग भेद से वो अलग है। तो अपने आप में जो ऐतिहासिक बात यह है कि पहली बार एक जो वहीं पे पैदा हुआ गोरा वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक 200 साल में कि इतनी कम उम्र का प्रधानमंत्री बन रहा है। पहली बार हो रहा है कि जिसने एक सरकार गिराने में अपनी नेता को गिरा दिया और 50 दिन के अंदर ही एक बार हार गया और फिर वापस आ गया, ऐसा पहली बार हो रहा है। 50 दिन में 3 प्रधानमंत्री बनना ये पहली बार हुआ। तो कई सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं इंग्लैंड में। लेकिन सब मिला करके एक जो प्रबुद्ध समाज है, जहाँ जनतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, वहाँ इस तरह का होना अपने आप में संभव था। इसके सामने अब आप बातचीत कीजिए अपने भारत में, जो हम कहते हैं जब भी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति, चाहे व्यापारिक रूप से या अकादमिक रूप से या राजनीतिक रूप से सफल होता है विदेशों में, तो हम अपने उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। भारतीय मूल के बहुत प्रधानमंत्री हो चुके हैं कई देशों में, छोटे छोटे देशों में, पुराने उपनिवेशों में ऐसे हो चुके हैं। आयरलैंड में भी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और वैसे भी मॉरिशस, ट्रिनिडाद, जो वेस्ट इंडीज़ के तमाम देश हैं, चाहे फिजी जाइए, और यानी कि न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल भी भारतीय मूल के थे। तो यह अगर आप देखें तो मान लीजिए 30 से एक ऐसे हेड ऑफ स्टेट हो चुके हैं पिछले कई सौ सालों में जो भारतीय मूल के थे। लेकिन ब्रिटेन, जहाँ की आबादी 7 करोड़ के आसपास, 7.5 करोड़ के आसपास है, और उसकी जो जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय आमदनी है वो भारत के बराबर है, और भारत को अपने आप में उस पर नियंत्रण रखने वाला 200 साल तक वो देश था। और अब 75 साल बाद भारत की जो राष्ट्रीय आमदनी है वो ब्रिटेन के करीब बराबर पहुंच चुकी है। तो ऐसे देश में किसी जो भारतीय मूल के या जो उपनिवेश से कोई भी आया हुआ व्यक्ति हो, उसको प्रधानमंत्री बनाना अपने आप में एक ऐतिहासिक बात, सबको ऐसा लगता है। लेकिन ब्रिटेन के अखबारों ने उनको ब्रिटिश एशियन ब्रिटिश बोला है, इंडियन ब्रिटिश नहीं बोला। तो यानी कि उन्होंने, क्योंकि एशिया में पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश, श्रीलंका और तमाम जो उनके 60-65 जो उनके उपनिवेश थे, वो जो एशिया की जोग्राफी का हिस्सा थे, वो सब शामिल हो जाते हैं। तो उनको भारतीय ना कह के एशियन ब्रिटिश कहा जा रहा है। उसको आप देखिए भारतीय संदर्भ में, जब सोनिया गांधी, जो इटालियन मूल की ज़रूर हैं, लेकिन वो उतनी ही भारतीय हैं जितना कोई हो सकता है हर तरह से देखिए तो। उनके बच्चे भी अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब भारत में पैदा हुए। और हमारे यहाँ परंपरा थी, जितने तमाम राजा हुआ करते थे वो सब उनका विवाह दूसरे राज्यों के राजकुमारियों से हुआ करता था। तो एक परंपरा थी कि राजकुमारी या उन सबका विवाह बाहर से होता था, वो पुरानी परंपरा थी। लेकिन जनतंत्र में ये परंपरा जो है अपने आप में, कि हमारे नेता की पत्नी किस देश की हो, अगर किसी भी देश की हो, एक बार विवाह के बाद उससे हम मानते हैं कि अपने देश की हैं। लेकिन सुषमा स्वराज, जो तब भाजपा की महत्वपूर्ण नेता थी, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनेंगी और जिस तरह का व्यवहार करेंगी, जो एक विधवा व्यवहार होता है, अगर सोनिया गांधी बनेंगी प्रधानमंत्री। खैर, सोनिया गांधी ने बहुत अपने आप में काफ़ी एक आदर्श परिचय दिया अपना, और मनमोहन सिंह को उन्होंने स्थापित किया प्रधानमंत्री के तौर पे। और वो सरकार अब तक सब लोग मानते हैं कि सरकार चलाने के लिहाज से सबसे शालीन, सबसे अच्छी सरकार मानी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी और तमाम तरह से भी। उसमें गवर्नेंस थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की बात को देखें तो उस हिसाब से उसकी अपनी पहचान थी। और सब लोग कहते हैं कि अगर जो खेलकूद को लेकर के सुरेश कलमाड़ी वाला, और जो एक झूठा आरोप दोषी वाला था, जो कि कोर्ट ने भी माना कि वो गलत आरोप था, जो जब बना तब मैंने फ़ौरन कहा कि ये एकदम बेहुदा आरोप है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, इसकी कोई टांगें नहीं हैं। लेकिन ये राजनीति में सवाल ये नहीं कि तथ्य क्या है, सवाल ये है कि आपका विपक्षी कैसी छवि बना सकता है। उस छवि को लेकर के कांग्रेस की जो छवि जो खराब हुई, उससे भाजपा आगे बढ़ सकी। भाजपा का संगठन था, एक बहुत ही चतुर और बहुत ही प्रभावशाली वक्ता नेता था, और सब मिला की चीज़ें ऐसी बनी कि भाजपा ने सरकार ज़रूर बनाई। लेकिन पिछले 8 साल में जो स्थिति हुई है उसकी चर्चा आप लोग रोज़ करते हैं। लेकिन जो सोनिया गांधी ने एक परिचय दिया एक आदर्श राजनीतिक बनने का, वो अपने आप में एक मिसाल है एक परिपक्व नेता की, किस तरह से ऐसे माहौल में वो अगला कदम उठाते हैं। उस हिसाब से जो भारत के लोग जब किसी भी भारतीय की
प्रगति को विदेशों में लेकर के बड़े खुश होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक दुख भी होता है कि हम ऐसा क्यों है कि भारतीय बाहर जा कर के सफल हो जाते हैं लेकिन भारत सफल नहीं हो पाता। और जब भी बात होती है सिर्फ उसमें एक कवर पेज तो बन जाता है लेकिन किताब वो अधूरी रह जाती है। तो ऋषि सुनक अपने आप में उनका चुना जाना ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण है। वो ब्रिटेन को उस पर अपने गर्व होना चाहिए। उसका गर्व हम भारतीयों को हो तो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन जब हम देखते हैं उस पर उत्साह उस गर्व में रहता है, हमें लगता है हमें कुछ कहीं कमज़ोरी रह गई है कोई सी। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।